मुझे एक झोंपड़े में ये कहकर बिठा दिया गया कि तुम अभी यहाँ से बगैर इजाज़त के बाहर नहीं निकलोगे। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी बाहर हमारा आदमी मौजूद होगा, इसे बता देना। मैं इस झोंपड़ी में एक तरफ से कैद हो गया था। जब मैं झोंपड़ी में अकेला रह गया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि दुर्गा मेरे पास ही होगी। मैंने आहिस्ता से कहा, दुर्गा। दुर्गा की सरगोशी सुनाई दी। मैं ये सब कुछ देख रही हूँ, सब कुछ सुन रही हूँ। वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, दुर्गा, मुझे तो इस डाकू औरत में पताले की एक चीज़ भी नज़र नहीं आ रही है। कहीं तुम्हें गलती तो नहीं लगी? दुर्गा ने कहा, तुम इस औरत का सिर्फ जिस्म देख रहे हो। मैं इस औरत के जिस्म के अंदर पाताली को देख रही हूँ। तुम्हें पाताली की कोई निशानी इसलिए दिखाई नहीं दे रही कि पाताली इस औरत के जिस्म में दाखिल होने के बाद बेहोशी हालत में है। नतालिया के आसेब ने पाताली से यही इंतकाम लिया है कि इसे इस औरत के जिस्म में दाखिल करके बेहोश कर दिया है, ताकि अगर खंजरी डाकू का मुकाबला पुलिस से हो जाए और खंजरी पुलिस मुकाबले में मारी जाए तो पताली भी अपना बचाव न कर सके और खंजरी के साथ ही मर जाए। जब तुम इस औरत के जिस्म में मालिनी का 4 लफ्जी मंत्र पढ़कर फूकोगे तो इसके असर से सबसे पहले पताली को होश आएगा और वो इस औरत के जिस्म से बाहर आने में हमारी मदद कर सकेगी। मैंने पूछा, लेकिन मैं ये मंत्र कब इस खूनी बला के जिस्म में दाखिल करूंगा और कैसे करूंगा? दुर्गा ने धीमी आवाज में कहा, धीरज रखो शेरवान, धीरज रखो। ये काम बड़ा ज़रूरी है और बड़ा नाजुक भी है। जैसे मैं कहती हूँ वैसे करते रहो, बाकी मैं संभाल लूँगी। मैंने सरगोशी में कहा, लेकिन इस खूनी रानी बाई ने तो मुझे कैद में डाल दिया है। मैंने शेर से इसकी जान बचाई है, मगर इस पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। दुर्गा ने सरगोशी में ही जवाब दिया, ये लोग यूं ही किसी पर एतबार नहीं करते और खंजरी डाकू तो कातिल औरत है कि जिसके पीछे मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र की भी पुलिस लगी हुई है। इस औरत को किसी अजनबी को अपने गिरोह में शामिल करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। अगर तुमने शेर से इसकी जान ना बचाई होती और तो वो तुम्हें नदी किनारे दिखते ही गोली मार देती। मैंने तंग आकर कहा, ये बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए? दुर्गा ने कहा, मुझे सिर्फ आज और कल का दिन दे दो। इसके बाद तुम खुद देख लोगे कि तुम्हारे बारे में खंजरी का ज़हन कैसे बदल जाएगा। मैं अपनी एक हमाकत की वजह से इन बदरूहों के जंगल में फंस चुका था। मुझे चारों न चार सब्र करना ही पड़ रहा था। झोंपड़ी में कैद वो दिन भी गुजर गया। दूसरे दिन दोपहर के वक्त अचानक झोंपड़ी के बाहर मुझे शोर सुनाई दिया। डाकू इधर उधर भाग रहे थे। मैं समझा पुलिस आ गई। मैं उठकर बाहर देखने लगा ही था कि दुर्गा की आवाज़, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ हुआ है मैं तुम्हें बताती हूँ। दुर्गा ने मुझे बताया कि खंजरी डाकू को एक सांप ने डस लिया और वो मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला है। मैंने कहा, वो मर गई तो पताली भी इसके साथ ही चिता में जल जाएगी। दुर्गा ने कहा, तुम दूसरों की बात सुनने से पहले ही बोल पड़ते हो। सांप ने मेरे जादू के असर खंजरी को डसा है और इसने इसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया है जिसके असर से वो बेहोशी की हालत में रहेगी, मरेगी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए इस डाकू औरत का एतमाद हासिल करने का एक और सुनहरी मौका फराहम किया। मैंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्गा बोली, तुम फौरन खंजरी की झोंपड़ी में जाओ और कहो कि मैं खंजरी को ठीक कर दूंगा। मैं ये कैसे करूँगा? मैं बोला। दुर्गा ने तुर्श लहजे में कहा, तुम कहाँ इसे ठीक करोगे? इसे मैं ठीक करूँगी। तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी। उसके बाद दुर्गा बदरू ने मुझे सब कुछ बता दिया कि मुझे खंजरी के पास जाकर क्या करना होगा।
जब वो पूरी तफसील बयान कर चुकी तो मैंने कहा, देख लेना कहीं ऐसा ना हो कि सांप उल्टा मुझे डस ले। ऐसा नहीं होगा, अब फौरन झोपड़ी की तरफ निकलो। मैं उठकर झोपड़ी से बाहर आ गया। झोपड़ी के बाहर जो डाकू पहरा दिया करता था वो भी नहीं था। मैंने देखा कि झोपड़ी के डाकू झोपड़ी के बाहर सख्त अफरा तफरी की हालत में खड़े थे। एक डाकू अंदर जाता तो दूसरा बाहर निकल आता। मुझे वहां गोपी नजर आ गया। मैं दौड़कर इसके पास गया और पूछा, क्या हुआ है? गोपी ने कहा, रानी बाई को सांप ने डस लिया है, वो मर रही है। मैंने कहा, गोपी मुझे रानी बाई के पास ले चलो, मुझे सांप के काटने का मंतर आता है। उसने एक लम्हा के लिए मेरी तरफ हैरानगी से देखा और बोला, भगवान के लिए जल्दी आ जाओ। और वो मुझे बाजू से पकड़कर झोंपड़ी के अंदर ले गया। अंदर का नक्शा ये था कि खंजरी डाकू जरा जरा होश आ चुका था, मगर उसके मुंह से झाग बह रहा था। जिस्म का रंग नीला पड़ गया था। वो चारपाई पर बेहाल पड़ी थी और एक बूढ़ा डाकू इसकी पिंडली पर, जहां सामने काटा था, किसी तेल की मालिश कर रहा था। वो डाकू चारपाई के पीछे सर झुकाए खड़े थे। खंजरी ने नीम आंखों से मेरी तरफ देखा। बूढ़े डाकू ने कहा, इसे यहाँ क्यों लाए हो गोपी? गोपी ने कहा, काका ये कहता है कि मुझे सांप के कांटे का मंतर आता है। खंजरी ने यह जुमला सुन लिया था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में रहम और इल्तिजा की। बूढ़ा डाकू कहने लगा, ये तो मुसलमान है, मुसलमान मंत्रों को नहीं मानते, फिर इसे नाक के कांटे का मंत्र कहां से मालूम है? गोपी ने कहा, काका ये वक्त बातें करने का नहीं है, तुम पीछे हट जाओ और इसे अपना काम करने दो। बूढ़ा डाकू एक तरफ हट गया। मैं डाकू औरत खंजरी की चारपाई के करीब स्टूल पर बैठ गया। जो दुर्गा ने मुझे बताया था उस पर अमल शुरू कर दिया। मैंने कहा, तुम सब लोग पीछे हटकर दीवार के साथ खड़े हो जाओ। गोपी दोनों डाकुओं और बूढ़े डाकू को खामोशी से लेकर दीवार के साथ लग गया। खंजरी को ठंडे पसीने आ रहे थे। मैंने खंजरी की पिंडलियों पर वहां उंगली रख दी जहां सामने कांटे का निशान था। मैंने अपने होठ हिलाने शुरू कर दिए। मैं कोई मंत्र वगैरह नहीं पढ़ रहा था। मेरी बला जाने के सांप के कांटे का मंत्र क्या होता है। बस दुर्गा की हदायत के मुताबिक अपने होंठ हिला रहा था। थोड़ी देर होंठ हिलाने के बाद ऊंची आवाज में कहा, ए मर्गनाग, जिसने रानी बाई को काटा है, तुम जहां भी हो फौरन हाजिर हो जाओ। डाकू हैरान होकर मेरी तरफ देख रहे थे। खंजरी भी अपनी बोझल पलकें उठाकर एक बार मुझे देखा। मैंने जो कहा था उसने सुन लिया था। मैं दिल में दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह, अब मेरी लाज रखने ना, इस दुर्गा बदरू का मुझे कोई एतबार नहीं है। इतने में झोंपड़ी के बाहर किसी सांप की फुनकार सुनाई। ये आवाज़ सुनकर मैं भी कांप गया था। डाकू जल्दी से एक तरफ हो गए। झोंपड़ी का पर्दा हटा हुआ था। बाहर से दिन की रोशनी आ रही थी। क्या देखता हूँ कि एक स्याह रंग का 5 फुट लंबा फन फैलाए बल खाता हुआ झोपड़ी में दाखिल हो गया। यकीन करें, इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजरी ये मैं ही जानता हूँ। और मेरे दिल ने कहा, फिरोज यहाँ से भाग जाओ। ये सांप खंजरी का कुछ करे या ना करे, लेकिन तुम्हें ज़रूर डस लेगा। काफ़ी खतरनाक सांप था और उसके फन खोल रखा था और बार बार अपनी 2 शाखा जुबान बाहर निकालकर फुरकारे मार रहा था। दुर्गा ने मेरे कान में सरगोशी की, खबरदार अपनी जगह से मत हिलना। मैं अपने ऊपर जबर करके अपनी जगह बैठा रहा। सांप करीब आकर चारपाई पर चढ़ गया। सब डाकू हैरत की निगाह से सांप को देख रहे थे। खंजरी भी नीम बेहोशी की हालत में यह सब मंजर देख रही थी। सांप चारपाई की पांती की तरफ से होता हुआ डाकू औरत की पिंडली के पास आकर कुंडी मारकर बैठ गया। दुर्गा ने हदायत के मुताबिक मैंने सांप को हुक्म दिया, मर्गनब, जो जहर तुमने इस रानी बाई के जिस्म में दाखिल किया हुआ है उसे वापस खींचो। सांप ने अपना मुंह खंजरी की पिंडली पर ठीक उस जगह रख दिया जहां उसने खंजरी को काटा था। मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। सांप कुछ देर तक जहर चूसता रहा
जब उसने अपना फन हटाया तो खंजरी की आंखें पूरी तरह खुल गई थी। मैंने सांप से कहा, मर्गनाक, अब यहाँ से दफा हो जाओ और कभी भी इस तरफ का रुख न करना। सांप जिस तरफ से आया था चारपाई से उतर कर उसी तरफ चला गया। सांप के जाने के बाद बूढ़ा डाकू और दूसरे डाकू जल्दी से खंजरी के पास आ गए। डाकू औरत का रंग नीले से मामूल पर आ रहा था। बूढ़े डाकू ने कहा, रानी बाई, भगवान की बड़ी कृपा है। खंजरी ने कोई जवाब न दिया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी निगाहों तशक्कुर के तसुरात थे। मैंने भी आगे होकर खंजरी से पूछा, रानी बाई, अब तबीयत कैसी है? खंजरी डाकू ने कमज़ोरी में आवाज़ दी, अच्छी है। और इसने आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते खंजरी डाकू का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हालत में वापस आ गया। इसके मुंह से झाग भी खुशक हो चुकी थी। बूढ़े डाकू ने कपड़े से इसका मुंह साफ किया और बोला, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। खंजरी डाकू ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कोई जवाब न दिया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कमजोर आवाज में कहा, शेरवान, तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई है। और इस नकाहत के बायस आंखें बंद कर ली। गोपी डाकू मुझे बाहर ले गया। कहने लगा, इस वक्त अगर तुम यहाँ ना होते तो रानी बाई शायद जिंदा न बचती। इसे बड़े मुझे सांप ने काटा था। रात भर आराम करने के बाद अगले रोज खंजरी डाकू को बिल्कुल आराम आ गया था। उसने मुझे अपनी झोपड़ी में बुलाया। उसका खास बॉडीगार्ड गोपी मेरे साथ था। खंजरी चारपाई पर एक तकिए के साथ टेक लगाए बैठी थी। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मेरे पास बैठ जाओ। मैं स्टूल पर बैठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने पास चारपाई पर बिठा लिया। कहने लगी, शेरवान, मुझे अब मालूम हुआ कि तुम कितनी खूबियों वाले आदमी हो। ये मंत्र तुमने कहाँ से सीखा था? मैंने यूं ही कह दिया कि सुंदर बन के एक सपेरे ने मुझे बताया था। वो बोली, तुमने दूसरी बार मुझे मौत के मुंह से निकाल कर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है कि मैं सारी जिंदगी से नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया रानी बाई, ये तो मेरा फर्ज था। इस वाक़े के बाद इस औरत के बहुत करीब हो गया। तीसरे रोज इन्होंने वहां से डेरा उठाया और जंगल में किसी दूसरी तरफ चल पड़े। मुझे भी एक स्टेन गन दे दी गई थी और खंजरी मुझे हर वक्त अपने साथ रखती थी। इन डाकुओं ने रास्ते में एक गांव में डाका डाला। गांव के 2 बड़े साहूकारों को कत्ल करके उनके घर से सारा सोना लूटा और आगे चल पड़े। मैं इनके साथ था मगर मैंने किसी पर गोली नहीं चलाई थी, ना किसी का माल लूटा था। 2 दिन तक हम जंगल में फिरते रहे। आखिर एक टीले के दामन में उन्होंने डेरा डाल लिया। जिस दिन डाकू ने जंगल में आए उस रात दुर्गा मुझसे हम कलाम हुई। उसने कहा, तुम इतने दिन कहाँ रही दुर्गा? क्योंकि उस दौरान दुर्गा से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी। कहने लगी, एक खास काम से अपनी बदरुओं की दुनिया में गई थी, वहां से सीधी तुम्हारे पास आ रही हूं। मैंने कहा, मैंने खंजरी डाकू का एतमाद हासिल कर लिया है और इसने मुझे अपना खास बॉडीगार्ड भी बना लिया है। ये बताओ, अब मुझे इसके जिस्म में 4 लफ्जी मंत्र किस तरह और कब दाखिल करना होगा? दुर्गा कहने लगी, तुमने देख लिया होगा कि मंगल की शाम को खंजरी डाकू देवी देवताओं की पूजा पाठ करती है और नारियल का पानी पीती है। मैंने कहा, हाँ मैंने देखा है। दुर्गा बोली, परसों मंगलवार है। शाम को पूजा पाठ करने के बाद वो तुम्हारे साथ नारियल का पानी पिएगी क्योंकि उसे तुमसे अकीदत हो गई है। बस यही मौका होगा जब तुम 4 लफ्जी मंत्र इसके जिस्म में दाखिल करोगे। वो कैसे? मैंने पूछा। दुर्गा कहने लगी, वो ऐसे कि नारियल का गिलास जब खंजरी तुम्हारे हाथ से पीने लगेगी तो तुम इससे नजर बचाकर मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़कर नारियल के पानी पर फूंक दोगे। बस इसके बाद जो होगा वो 4 लफ्जी मंत्र खंजरी के जिस्म के पहुंचने के बाद अपने आप कर देगा। मैं बेचैनी से मंगल की शाम का इंतजार करने लगा। आखिर मंगल की शाम आ ही गई। खंजरी ने अपनी झोंपड़ी के अंदर पूजा पाठ का इंतजाम किया और मुझे अपने पास बुला लिया। कहने लगी, शेरवान, तुम मुसलमान हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे धर्म में ये चीज़ें मना है, मगर मैं तुमसे सिर्फ एक ख्वाहिश करूँगी कि इस बार तुम अपने हाथ से मुझे नारियल का पानी पिलाओ।
मैं जानता था कि ये ख्याल इसके जहन में दुर्गा ने डाला है। उससे मैंने कहा, रानी बाई, अगर तुम चाहती हो कि ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं अपने हाथ से तुम्हें नारियल का पानी से रोक पिलाऊंगा। खंजरी डाकू बड़ी खुश हुई। मैंने कहा, मगर मैं तुम्हारी पूजा पाठ में महफिल में शरीक नहीं होगा, मैं बाहर रहूंगा। जब तुम नारियल का पानी पीने लगो तो मुझे बुला लेना। ये कहकर मैं झोंपड़ी से बाहर निकलकर बाहर दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठ गया। अंदर पूजा पाठ शुरू हो गई। कुछ देर के बाद बूढ़े डाकू ने बाहर आकर मुझसे कहा, बेटा रानी बाई तुम्हें बुला रही है। मैं फौरन अंदर चला गया। खंजरी डाकू एक चौकी पर बैठी थी, गले में फूलों की माला थी। सामने चौकी पर खुदा जाने क्या क्या रखा हुआ था। 2 नारियल भी पड़े थे, दिया जल रहा था। खंजरी ने नारियल के पानी वाले गिलास की तरफ इशारा किया। बूढ़े ने गिलास उठाकर मुझे दिया और कहा, बेटा ये नारियल का पानी तुम रानी बाई को दे दो। जैसे ही नारियल का गिलास मेरे हाथ में आया, मैंने मुंह ही मुंह में मालनी का 4 लफ्जी खुफिया मंत्र पढ़कर आहिस्ता आहिस्ता से गिलास पर फूंक दिया और गिलास खंजरी को थमा दिया। खंजरी डाकू ने गिलास मुंह से लगाया और सारा नारियल पानी पी गई। मैं बड़े गौर से उसे देख रहा था। मेरा ख्याल था कि खुफिया मंत्र इसके जिस्म में चला जाएगा। अब खंजरी डाकू अंदर से पाताली बाहर निकलकर मेरे सामने आ खड़ी होगी। मगर 1 मिनट 2 मिनट गुजर गए और कुछ भी ना हुआ। ऐसे लग रहा था कि जैसे खंजरी डाकू पर इस मंत्र का कोई असर ना हुआ हो। मैं सख्त मायूस हुआ। सबके सामने दुर्गा से बात भी नहीं कर सकता था। मैंने खंजरी से कहा, रानी बाई मैं बाहर चलता हूँ, और मैं उठकर बाहर आ गया। चंद कदमों के फासले पर एक चारपाई बिछी हुई थी। मैं उस पर बैठ गया और आहिस्ता से कहा, दुर्गा। दुर्गा ने फौरन जवाब दिया, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मैंने कहा, मैंने मंत्र फूंक कर उसे पानी पिला दिया। मैं देख रही थी, दुर्गा ने जवाब दिया। मगर दुर्गा इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा, ना ही पाताली इसके अंदर से बाहर आई। दुर्गा कहने लगी, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, जो होगा अपने तरीके से होगा। मैंने पूछा, पाताली इसके अंदर से आजाद होकर निकल आएगी ना? दुर्गा बोली, तुम देखते जाओ, एक खास बात का ध्यान रखना। अगर पाताली किसी रूप में आकर तुमसे बात करेगी तो मैं वहां मौजूद होंगी, मगर ना मैं तुमसे कोई बात करूंगी और ना तुम मुझसे कोई बात करोगे। ऐसा क्यों? मैंने सवाल किया। दुर्गा बोली, तुम सवाल बहुत करते हो। तुम हम बदरूहों की दुनिया के असूल कानून नहीं जानते। जैसा मैं कहती हूँ बस वैसे ही करते जाओ, आगे से कोई सवाल ना करना। मैं कुछ देर के लिए यहाँ से जा रही हूँ। और वो हवा का एक झोंका मुझे छूकर गुजर गया। मैं समझ गया कि दुर्गा चली गई। कभी कभी आते जाते वो मुझे अपनी निशानी बता दिया करती थी। जब रात हो गई तो डाकुओं के डेरे में धीमी धीमी रोशनी वाली 3-4 लाइटें रोशन कर दी गई। ये लोग जंगल में जहां जाकर डेरा डालते थे, वहां एक छोटी सी झोंपड़ी खंजरी डाकू के लिए बनाई जाती थी। जब से इस डाकू औरत को मुझसे इज्जत हुई थी, वो खास तौर पर मेरे लिए भी एक अलग झोंपड़ी बनवाया जाया करती थी। इस डेरे पर भी मेरी छोटी सी कुटिया बना दी गई थी। रात को गोपी और खंजरी के साथ मैंने खाना खाया। खाना खाने के दौरान नजर बचाकर खंजरी डाकू को देख रहा था कि इस पर मंत्र का असर हुआ भी है कि नहीं हुआ, मगर अभी तक मुझे यही लगता था कि कोई असर नहीं हुआ। वो बिल्कुल वैसी ही की वैसी थी। इसके चेहरे पर या इसकी बातों में पाताली की कोई निशानी जाहिर नहीं हो रही थी। खाना खाने के बाद मैं अपनी कुटिया में आकर चारपाई पर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात गहरी होती जा रही थी, हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैं चारपाई पर लेटा पहलू बदल रहा था और यही सोच रहा था कि खुदा जाने मुझे इन डाकुओं के साथ अभी कितने और दिन गुजारने पड़ेंगे। इतने में मुझे किसी के लिबास की सरसराहट सुनाई दी। मैंने चूं कर इधर देखा, फिर मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठ बैठा। मैंने कहा, दुर्गा क्या तुम हो? मुझे पाताली की आवाज़ आई। नहीं शेरवान, मैं पाताली हूँ। मैं बेताब होकर कहा, तुम कहाँ हो पाताली? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? क्या तुम आज़ाद हो गई हो? पाताली ने कहा, नहीं, मैं अभी आज़ाद नहीं हुई हूँ।
मैं अभी तक इस डाकू औरत के जिस्म में ही कैद हूँ। फिर तुम इसके जिस्म से बाहर निकलकर कैसे आ गई? मैंने पूछा। पताली ने कहा, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा साया है। मेरा जिस्म अभी भी इस औरत के अंदर है। मैंने पूछा, लेकिन मैं मालिनी का मंत्र खंजरी के जिस्म में दाखिल कर चुका हूँ। पताली ने ठंडी सांस भरी। शेरवान, मालिनी के मंत्र का असर आहिस्ता आहिस्ता होगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुम ये सोचकर इस औरत को छोड़ने ना चले जाना कि मालिनी के मंत्र का कोई असर नहीं हुआ है। ये सोच लेना कि तुम इस औरत को नहीं बल्कि मुझे छोड़कर चले जाओगे। अगर तुम चले गए तो मैं कभी इस औरत के जिस्म से नहीं निकल सकूंगी। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं इस औरत के साथ ही रहूंगा। लेकिन आखिर तुम्हें आज़ाद होने में अब क्या रुकावट है? पताली ने कहा, शेरवान, तुमको नतालिया के आसेब की ताकत का कुछ अंदाज़ा नहीं है। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। एक आम इंसान ये 4 लफ्ज़ी मंत्र पढ़कर फूंके तो इसका असर कुछ और होता है, लेकिन अगर एक आसेबी औरत ये मंत्र पढ़कर फूंकी तो उसकी 4 गुना ज़्यादा ताकत हो जाती है। नतालिया के आसेब ने इस मंत्र के ज़रिए मुझे इस ज़बरदस्त तरीके से इस औरत के जिस्म में दाखिल कर दिया है कि मैं इसके खून में शामिल हो गई हूँ और हर लम्हे इसके जिस्म के अंदर मेरा दम घुटता है। तुम्हारे मंत्र फूंकने के बाद मैं नारियल का पानी इस औरत के जिस्म में दाखिल हुआ तो मुझे पहली बार यह मौका मिला कि मैं साया बनकर इसके जिस्म से बाहर आ सकती हूँ। इस औरत के साथ रहना, बस अब मैं जाती हूँ। मेरा जिस्म जो औरत के जिस्म के अंदर है मुझे बुला रहा है। मैं पताली के गहरे सांस लेने की आवाज़ दी और बाद में खामोशी छा गई। दूसरे लम्हे दुर्गा की आवाज़ें, तुमने देख लिया कि तुम्हारा फूका हुआ मालिनी का मंत्र अपना काम कर रहा है। मैंने कहा, लेकिन इस तरह खुदा जाने पताली को आज़ाद होने में कितनी देर लग जाएगी? दुर्गा की आवाज़ें, हाँ शेरवान, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये मेरी मजबूरी थी कि इस मंत्र को कोई आम इंसान ही डाकू खंजरी के जिस्म में फूंक सकता था, और ये इस इंसान की मजबूरी थी कि इसके फूंकने से मंत्र की ताकत 4 गुना कम हो गई थी। अब जो कुछ होगा कम रफ्तार से होगा, बस हमें धीरज से काम लेना होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं धीरज यानी सब्र मुझे कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैंने दुर्गा से कहा, दुर्गा, तुम इतनी जादुई ताकत रखती हो और पताली तुम्हारी चहेती बदरू है। मैंने मालिनी का मंत्र भी औरत के जिस्म में दाखिल कर दिया है, क्या अब भी तुम पताली को बाहर नहीं निकाल सकती? दुर्गा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये काम किसी आम इंसान के हाथों ही हो सकता है। यानी यही वजह है कि ये मंत्र जब किसी पर फूका जाता है तो वो बदनसीब हमेशा हमेशा के लिए एक ना ख़त्म होने वाली कैद में फंस जाता है, क्योंकि ना किसी आम इंसान को इस मंत्र का पता है और ना वो इस मंत्र के फूकने का गुर जानता है। ये तो पताली की खुशकिस्मती थी कि तुम एक आम इंसान होते हुए भी हमारी दुनिया में चल फिर रहे हो और मैंने ये काम तुम्हें सौंप दिया। अब कम से कम ये यकीन तो हो गया कि पताली आज नहीं तो कल अपने आप इस मंत्र के असर से डाकू औरत के जिस्म से आज़ाद होकर हमारे पास वापस आ जाएगा। दुर्गा चली गई। इसके बाद मैं भी गहरी नींद सो गया। जंगल के इस नए डेरे में हमें तीसरा दिन गुजर रहा था कि दोपहर के बाद अचानक जंगल के इर्द गिर्द फायरिंग के और धमाकों की आवाज़ें गूंजने लगी। डाकुओं के डेरे में अफरा तफरी से मच गई। खंजरी डाकू फौरन अपनी झोंपड़ी से निकल आई। इसने स्टेन गन पकड़ी हुई थी। चीख कर बोली, घबराओ नहीं, पुलिस के सिपाही हैं, हम इनकी लाशें गिरा देंगे। लेकिन ये सिर्फ पुलिस के सिपाही नहीं थे, पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी थी और तबीयत याफ्ता फौजी भी थे, और उन्होंने पूरी स्कीम बनाकर मशीन गनों दस्ती बमों से हमला किया था। अब दस्ती बमों के धमाके भी सुनाई दिए थे। तो गोपी ने खंजरी से कहा, रानी भाई, पुलिस के साथ फौज भी आ गई है। खंजरी ने चिल्लाकर कहा, गोपी, फौज है तो क्या हुआ, हम फौज का भी मुकाबला कर पाएंगे। अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दो।
इस वक्त डाकुओं ने अपने डेरे के इर्द गिर्द पोजीशनें संभाल ली थी, मगर पुलिस और फौज ने डाकुओं को अपने घेरे में ले लिया था और मशीन गनों की फायरिंग, दस्ती बमों के धमाकों में घेरा तंग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं भी स्टेन गन लेकर पोजीशन संभालने के लिए एक तरफ को दौड़ा तो दुर्गा की आवाज़ आई, ये क्या कर रहे हो? चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, मारे जाओगे। मैंने कहा, फिर मैं क्या करूं? दुर्गा ने कहा, फौरन पताली की उंगली पहनकर गायब हो जाओ, इस तरह कम से कम तुम्हें कोई गोली तो नहीं लगेगी। मैंने ऐसा ही किया, जेब से अंगूठी निकालकर पहन ली। उंगली के पहनते ही मैं गायब हो गया। दुर्गा ने कहा, खामोशी से अपनी झोंपड़ी के अंदर जाकर बैठ जाओ। मैं झोंपड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। जंगल में गोलियों और दस्ती बमों के धमाकों से गूंज रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे बाहर जंग लगी हुई हो। मैंने एक लम्हे के लिए झोंपड़ी से बाहर निकल कर देखा। डाकुओं के पांव उखड़ चुके थे, वो भाग रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद फौज और पुलिस गोलियों का मींह बरसाती वहां पहुंच गई। डाकुओं की लाशें गिरने लगी। ये सब कुछ देख रहा था, मगर कोई पुलिस का सिपाही या फौजी मुझे नहीं देख रहा था। मेरे सामने फौजियों और पुलिस का एक पोजीशन पर हमला करके गोपी और खंजरी डाकू को पकड़ लिया। गोपी ने दोनों हाथ उठाकर रख लिए। खंजरी डाकू के हाथ ऊपर नहीं उठे थे, मगर उसने हथियार डाल दिए थे। फौज और पुलिस की भारी नफरी और इसके जदीद असले के सामने इन डाकुओं को शिकस्त हो गई थी। पुलिस खंजरी डाकू और गोपी को हथकड़ी लगा कर ले गई थी। बाकी डाकू भी मारे गए थे और इनकी लाशें जगह जगह बिखरी हुई थी। कुछ जान बचाकर फरार होने में कामयाब हो गए थे। मैंने आहिस्ता से दुर्गा को मुखातिब करके कहा, दुर्गा क्या तुम मेरे पास हो? दुर्गा की आवाज़ आई, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ये क्या हो गया? मैंने कहा। दुर्गा बोली, ऐसा होना नहीं चाहिए था, मगर एक न एक दिन ऐसा होना ही था। मैंने पूछा, ये लोग तो खंजरी को अपने साथ पताली को भी ले गए, हमें पताली को बचाना होगा। दुर्गा ने कहा, घबराओ नहीं, हम पताली को बचा लेंगे। तुम इस झोंपड़ी में बैठो, मैं पता करके आती हूँ कि पुलिस खंजरी को कहाँ लेकर गए हैं। दुर्गा चलेगी और मैं झोंपड़ी के बाहर एक उल्टी चारपाई को सीधा करके उस पर बैठ गया और सोचने लगा कि वो कौन था और क्या हो गया, कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया। या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए इंतज़ार कीजिएगा। कल आएगा हमारा नेक्स्ट एपिसोड और साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नया आने वाला एपिसोड आप तक टाइम से पहुंच जाए और साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।